हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क में। दोस्तों, जैसा कि हम शुरुआत कर रहे थे, हमने इतिहास की जो घटना चक्र सीरीज है उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने प्राचीन भारत के कुछ फैक्ट्स देखे थे। आज हम उसी क्रम में जैन धर्म को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो दोस्तों जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, उन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित है कहाँ से? वाराणसी से। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर है साथियों पार्श्वनाथ, वो कहाँ से संबंध है उनका? वाराणसी से। टोटल जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे साथियों? 24 तीर्थकर थे। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहला, 23वां और 24वां। ज़्यादातर एक क्वेश्चन यही आते हैं। अब इसमें हम सभी को नहीं बताएंगे 24 के 24 तीर्थकर, लेकिन आप तीनों को याद कर लेना। पहला है ऋषभदेव, दूसरे हैं पहले ऋषभदेव हैं, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? वो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है साथियों? वो है जैन धर्म से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर, 24वें क्रम के। ठीक है, किस नदी तट पर स्वामी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों? यह है ऋजुपालिका नदी के तट पे। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था वो कौन है? नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? छठे तीर्थकर पद्म प्रभ का। उनका कौन सा तीर्थ स्थल है? पद्म प्रभ का। छठे तीर्थकर जैन जो, उनका तीर्थ स्थल प्रभासगिरी था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान शब्द के लिए क्या बोला गया है? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। ठीक है, जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको कैवल्य कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से अंग है वो है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। शाद्वाद सिद्धांत सम्मत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान के से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह क्या है? जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्तों? अहिंसा है। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे साथियों। चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समेत शिखर माना जाता है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहस्पति कल सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। 2 संप्रदाय थे ना जैन धर्म, एक श्वेतांबर थे, दूसरे दिगंबर थे। दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर श्वेत कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था जामिल। वह जैन सभा जिसने अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया था वो है पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध की माता जिस राजवंश की राजकुमारी थी, किस राजवंश की राजकुमारी थी वो? कोली वंश की। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घटना क्या है? भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, भद्रभाव। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे हुए क्या कहलाए? श्वेतांबर। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है।
प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संबंधित है, संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र गोसाल। मोखली गोसाल वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, वह है आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था, किसने? आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहाँ पे है साथियों? कौशाम्बी में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहों के मंदिर बनाए गए थे चंदेल राजाओं में। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? किसको समर्पित है? शिव को। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी, किसने? चामुंडराव ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है किससे? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका साथियों? पर पहले तीर्थकर ऋषभदेव के। ठीक है, बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है? पर पहले तीर्थकर ऋषभदेव के। अब पढ़ते हैं साथियों शैव भागवत धर्म। ठीक है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का इस प्रकार है। ठीक है, पहला कृतयुग, सतयुग भी कहते थे इसको, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। आजीवक मत मयूर मय मत ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, वो कौन सा था? मत्तयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है साथियों? देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, नयनार थे कौन साथियों? शैव को मानने वाले, शैव धर्मानुयायी। और अलवार कौन थे साथियों? विष्णु को मानने वाले। ठीक है, पोईगई तिरुज्ञान पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, कौन था अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान। अलवार संत बाकी कौन कौन से थे अलवार संत? पोईगई एक अलवार संत था, पूडम अलवार संत था, तिरुमंगई भी एक था अलवार संत। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका साथियों? गुप्त वंश के राजाओं का है। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है तो वह है गुप्त राजाओं के, गुप्त वंश के राजाओं के। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें मिलता है साथियों? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो एग्जाम्स में। कालिका पुराण संबंधित है किससे साथियों? शाक्त धर्म से है। ठीक है, कालिका पुराण किससे संबंधित है? शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, भागवतों ने प्राप्त की थी। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? 9 है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संबंधित है किससे? वासुदेव वंश से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था कहाँ का? तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह क्या है? वराह अवतार। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सा है? नमिस्मारणीय। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, वह क्या है? किष्किंधा कांड। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अब धर्म है उनके पवित्र स्थल है। जैन धर्म पावरी किसका पवित्र स्थल है? जैन धर्म का।
हिंदू धर्म का क्या है? वाराणसी। इस्लाम धर्म का क्या है? मदीना। वैसे ईसाई धर्म का क्या है? वेटिकन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो साथियों फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।